नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए पितृपक्ष की एक महान और दिव्य कथा लेकर आए हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र कथा को श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य के कानों में ये कथा पड़ती है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार धन संपत्ति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये अद्भुत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। तो आइए श्रद्धा और मनोयोग के साथ सुनते हैं पितृपक्ष की ये परम मंगलमय कथा। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। पितृपक्ष का समय चल रहा था। उस समय पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके बताइए, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? क्या ये केवल एक परंपरा है या वास्तव में इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, पितरों का स्मरण करना और श्राद्ध कर्म करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि ये जीवन का महान कर्तव्य है। इससे पितर प्रसन्न होकर वंशजों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। इसका प्रमाण मैं तुम्हें एक कथा द्वारा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले सुदर्शन नाम के एक महान ऋषि हुए। वे अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। बचपन से ही उन्होंने संसार के सुखों से मुंह मोड़ लिया और कठोर व्रत और तपस्या करने लगे। ऋषि सुदर्शन के इस विरक्त जीवन को देखकर उनके पितर अत्यंत चिंतित हो उठे। स्वर्गलोक से उन्होंने देखा कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। यदि सुदर्शन ने विवाह ना किया तो आने वाले समय में उनके कुल की परंपरा टूट जाएगी और कोई श्राद्ध या तर्पण करने वाला शेष नहीं रहेगा। इस चिंता से व्याकुल होकर उनके पितर एक दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए। जब सुदर्शन तपस्या में लीन थे, तभी 4 दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए। ऋषि ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और मेरे आश्रम में किस हेतु आए हैं? पितरों ने कहा, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे त्यागपूर्ण जीवन को देखकर हमें संतोष नहीं हो रहा है। तुमने विवाह नहीं किया और वंश वृद्धि का विचार भी छोड़ दिया है। यदि ऐसा ही रहा तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। हमें पिंडदान और श्राद्ध से वंचित होना पड़ेगा। ये पितृ ऋण का उल्लंघन है। ऋषि सुदर्शन ने विनम्रता से कहा, हे पूज्य पितरों, गृहस्थ जीवन दुखों और मोह माया से भरा होता है। उसमें पड़कर मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का पालन कर आत्मा की शुद्धि का मार्ग चुना है। पितरों ने धैर्यपूर्वक समझाया, वत्स, संयम और आत्मज्ञान निश्चित ही श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ आश्रम का त्याग करना उचित नहीं। गृहस्थ जीवन में ही मनुष्य देवताओं की पूजा, पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार और संतान पालन कर पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण चुका सकता है। बिना गृहस्थ जीवन अपनाए मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। पितरों के वचनों से सुदर्शन का मन डगमगाने लगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि भगवान ब्रह्मा से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। 100 वर्षों तक कठोर तप करने के बाद ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स सुदर्शन, तुम्हारे पितरों की बात सही है। तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ। चिंता मत करो, तुम्हें योग्य पत्नी अवश्य मिलेगी। तुम्हारे वंश से आगे चलकर अनेक तेजस्वी और धर्मपरायण राजा उत्पन्न होंगे। ब्रह्मा के आदेश से सुदर्शन ने नदी तट पर श्राद्ध और तर्पण किया। वे पितरों की स्तुति करने लगे। उनकी सच्ची भक्ति देखकर पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से तुम्हें एक गुणमान पत्नी प्राप्त होगी और तुम्हारे वंशज तीनों लोकों में कीर्तिमान होंगे। इतना कहते ही वहां दिव्य आभा से युक्त एक कन्या प्रकट हुई। पितरों के आशीर्वाद से उसी कन्या से ऋषि सुदर्शन का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने कुल का गौरव बढ़ाया और धर्म स्थापना की। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, ये कथा प्रमाण है कि पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म का पालन करने से पितर संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में श्राद्ध से तर्पण करता है, उसके पितृदोष नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म का जीवन में अत्यंत महत्व है। पितृपक्ष के दौरान हमें अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर तर्पण करना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यही है पितृपक्ष की वो दिव्य कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। इस कथा के श्रवण से समस्त पितृदोष शांत हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। आशा है कि आपको ये कथा सुनकर आनंद और प्रेरणा मिली होगी। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं।
जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण पितृदेव संरक्षणम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।